महाकवि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। लेखक का परिचय। जन्म सन 1989। जन्म स्थान काशी। पिता देवी प्रसाद। मृत्यु सन 1937 ईस्वी। छायावादी युग के लेखक। छायावाद लेखक जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैष्णव परिवार के 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्यिक प्रेमी थे। इसी प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़ के उनके पिता ने इसे महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी के बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ विदेश के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, किंतु वहाँ भी इनका मन नहीं लगा और घर में ही योग शिक्षक से अंग्रेजी और संस्कृत के अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभूनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों का समय मृत्यु हो गई। इसी बीच उनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से के अंदर ही अंदर वो टूट गए और संघर्ष और चिंतन ने स्वास्थ्य को बड़ी हानि पहुंचाई और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। प्रसाद जी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा। अपने स्वभाव में कमी नहीं छोड़ा। घर पर वे वेद पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुड़ गए। इन्होंने भारत के उज्ज्वल और अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और उनके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में युगांतर उपस्थिति किया। उन्होंने अल्पायु में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्धि दिया। उनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। प्रसाद जी की बहुमुखी प्रतिभा के धनी तो थे ही, वो महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार भी थे। उनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। नाटक। उन्होंने प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव सामनी, विशाख, राज्यश्री, कामना, जनमेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूट, सज्जन, प्रत्याशित आदि की रचना की। कहानी में प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप आदि प्रमुख कहानी संग्रह की रचना की। काव्य में कामायनी महाकाव्य, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य की ग्रंथ की रचना की। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण आदि प्रमुख उपन्यास की रचना की। निबंध संग्रह काव्य, कला और अन्य निबंध है। प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सहज, साहित्यिक और संस्कृत खड़ी बोली है। एक एक शब्द मोती की भांति पिरा हुआ है। उनकी शैली विभिन्न रूप इस प्रकार है। वर्णनात्मक शैली। प्रसाद जी ने अपने नाटक, उपन्यासों में, कहानियों में, घटनाओं में वर्णन करते समय वर्णनात्मक शैली को अपनाया। अलंकारिक शैली। प्रसाद जी के स्वभाव कवि के थे, अतः इनके गद्य में भी विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया। भावात्मक शैली। भावों के चित्रण में प्रसाद जी का गद्य भी काव्यमय हो जाता है। इसमें भाषा अलंकृत
काव्यमयी हैं। इनके प्रायः सभी रचनाओं में इस शैली का दर्शन दिखते हैं। चित्रात्मक शैली। चित्रात्मक शैली में प्राकृतिक वर्णन और रेखा चित्रों के माध्यम से शैली मिलती है। इसके अतिरिक्त सूक्ति शैली, संवाद शैली, विचारात्मक शैली, अनुबंधात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने प्रसाद जी ने बहुत ही बाहरूपी रूप से किया। प्रस्तुत ममता शीर्षक कहानी में प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उसकी बेबसी और दयनीयता की स्थिति सुंदर चित्र उपस्थित किया है। ममता के विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वभाव की रक्षा करती है और अपने कर्तव्य का धर्म के साथ पालन करती है। हिंदी साहित्य में प्रसाद जी का स्थान। बंगला साहित्य में जो स्थान रविन्द्रनाथ ठाकुर का है और रूसी साहित्य में जो स्थान तुर्गनेव का है, हिंदी साहित्य में वही स्थान प्रसाद जी का है। रविन्द्रनाथ ठाकुर और तुर्गनेव की भांति प्रसाद जी ने साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रसाद जी कवि भी थे, नाटककार भी थे, उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे। इसमें संदेह नहीं कि जब तक हिंदी साहित्य है तब तक हम प्रसाद जी को भूल नहीं सकते, उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते, ये असंभव है। गद्य संकलन ममता पाठ का सारांश, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है, जो कि इस प्रकार है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोषण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोषण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आँखों में पानी की बरसात लिए हुए सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्य प्राणी है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ है, पता नहीं। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोषण के प्रभाव में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में विशुद्ध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर वह फिर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः तब होता है जब मन में बड़ी दुश्चिंता होती है। पैर सीधे न पड़ते थे। एक प्रहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे, किंतु ये मनुष्य के पद शब्द सुनकर ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट कर दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकर्ण होने लगी। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया पिताजी? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मैं लक्ष्य का उच्च को स्वीकार कर लिया? पिताजी, अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंतवश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतावश पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, तब के लिए, विपाद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अनाज दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। उसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था,
ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। तब वह बात बढ़ गई। तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोच सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग पर फैल गए, पर ममता न मिली। ममता पाठ का भाग 2। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार और गुप्त सम्राट की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृष्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्षीय भिक्षुक गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले ही थे, उसी उपस्पूत में भग्नवेश की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट पे बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। वह शेरशाह से स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त के प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक मेरी कुटी के में स्थान नहीं। जाओ वहीं दूसरे से आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है और इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल ने प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले अतियायी घृणा से उनका मन विरक्त हो गया है। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता, तो मैं फिर चला जाऊंगा। स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देवों की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यह नहीं, यह सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं। स्त्री जानता हूँ, तैमूर के वंशधर स्त्री से छल करेगा। जानता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता के मन में कहा, यह कौन है? दुर्ग है, वही झोपड़ी न, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। बाहर चली गई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए हो। भयभीत पथिक, तुम कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मणी कुमारी हूँ और अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मध्यम प्रकाश में वही महिमा मुखंड मुख देखा और मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास में टूटी हुई दीवार पे चली गई और भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वरोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोस रही थी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, गिरजा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीख पर स्वार वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, बस स्त्री कहाँ है?
उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हो गई। वह मृग दाव में चली गई और दिन भर उसमें से न निकली। संध्या के में जब उन लोगों ने जानने का उपकरण हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहे थे कि गिरजा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उनका घर बनवा देना, क्योंकि मैं विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूल कर भी मत, इसके बाद यह स्थान को भूलना भी मत। इसके बाद वह चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह उसकी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जन कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेरे बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन उसके दुख सुख को सहभागिनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीप से जल पिलाया। साहस और अश्वरोही उनके झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़े। वह अपनी धुन में कहने लगा, गिरजा ने जो चित्र बना दिया वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शाहजहां हुमायूं किसके छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर हो गई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसके पास स्त्री ने कहा, उसे बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शाहजहां शहंशाह था। वह साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरे घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन इसी झोपड़ी में को खोल देने की डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इसका मकान बना लो या महल। अपने चिर विश्राम गृह में मैं जा रही हूँ। यह अश्वरोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वह एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पे शिलालेख लगाया गया। 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में गगनचुम्बी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं भी नाम नहीं आया। यही जयशंकर प्रसाद की गद्य